पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए कल इलेक्शन है, जिसको लेकर अब सभी कैंडिडेट डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि कैंपेन कल रात को ख़त्म हो गया है। हमारे साथ हैं CYSS के कैंडिडेट जो प्रचार कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हैं कि अब जो लास्ट का आज दिन है, इन दिनों के इस दिन में क्या चल रहा है। दिव्यांश, बात करें, अब आपको लगता है मेहनत रंग लाएगी जिस तरह से आप डोर टू डोर अब प्रचार कर रहे हैं? जी बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि 200% हम स्टूडेंट सेंटर पे जीत का परचम लहराएंगे इलेक्शंस की रात। लास्ट इलेक्शन की अगर हम बात करें, जब आयुष खड़कर जीते थे प्रेसिडेंट के लिए, तो नई पार्टी थी, नई चैलेंजेस थे। इस टाइम आप पार्टी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब पिछले साल आपका प्रेसिडेंट था, काफ़ी काम भी आपके द्वारा किए हैं, कुछ रिपोर्ट भी आपके लिए पॉजिटिव आई होंगी। इस बार क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? जी चैलेंजेस सिर्फ इतना है कि जितना वोट शेयर हमारे पास पहले ही है, जितना हमारा मार्जिन पिछली बार रहा है, उसे और बढ़ाना है, उसे डबल करने का हमने चैलेंज रखा है। और जब आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अब तो खैर कैंपेन खत्म हो गया, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको स्पेशली बताई गई? और लास्ट की जो आपकी रिपोर्ट थी, क्या वो पॉजिटिव थी कि किसी ने नेगेटिव भी बोला कि आपने पिछली बार ये काम नहीं किया, ये काम होना चाहिए था, चाहे वो हॉस्टल्स को लेके हो, चाहे वो और कोई काम हो? जी रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। हमने हॉस्टल्स का जो काम था, हम पहली पार्टी हैं जिसने ये सारा सिफारिशी करप्शन वाला गोरख धंधा बंद कराया, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाई, ऑनलाइन पोर्टल बनाए इस काम के लिए, एक परमानेंट सोल्यूशन भी हम लेके आए। शायद इतिहास में काउंसिलें आई हैं, काउंसिलें गई हैं, ये काम कभी नहीं हुआ है कि 50 करोड़ रुपए कोई काउंसिल एक बॉयज़ हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए यूनिवर्सिटी को दे के गई हो। तो हमें पूरा विश्वास है इस चीज़ में कि हमारे मैनिफेस्टो जिस स्कोर पे हमने काम किए हैं, उस पे उसी पे हम बैंक कर रहे हैं और वही हमें जिताएगा। आपको लगता है CYSS का कंपटीशन किसी के साथ है? ऐसा कहा जाता है कि NSUI आपको कड़ी टक्कर देगी, और NSUI बहुत साइलेंटली काम कर रही है। आपका कई बारी आपके साथ पार्टी और पार्टियां मिलकर आपके खिलाफ नारेबाजी भी करती हैं। कल का भी जो इंसिडेंट हुआ, उसमें भी आपका नाम लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है? जी एलिगेशंस लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर बना हुआ है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, पार्टी रिपीट कर जाएगी और काम कराएगी, और इनसे काम होते नहीं हैं तो इन्हें मौका कौन देगा। रही बात कल के इंसिडेंट की, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं उस वक्त फैकल्टी गेस्ट हाउस में सोया था, या उससे जस्ट पहले मैं गर्ल्स हॉस्टल में कैंपेनिंग कर रहा था। उसकी फ़ोटोज़ हमारे पास उस वक्त की उस टाइम की मौजूद हैं। मुझ पे वो इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्योंकि मुझे इंक्लूड करके इनको प्रोपोगंडा करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन्वॉल्व नहीं था। जितना कि मुझे सुनने में आया है अभी तक, जो बात पता लगी है कि जितने भी लोग थे वो आउटसाइडर्स थे, पार्टी वर्कर्स नहीं और थे। सेकंड मेरा क्वेश्चन था कंपटीशन। आपको क्या लगता है कि किसी से इस बार कंपटीशन है? कंपटीशन की रेस में है ही नहीं, दो पार्टीज़ हैं, एक ABVP है और दूसरी पार्टी भी खैर पता नहीं लगता कई बार, इस बार NSUI है कि ABVP है, क्योंकि NSUI में वैसे तो 10-11 गुट हैं, पर उन 10-11 गुट में से किसी का कैंडिडेट नहीं लगा है। ABVP के कैंडिडेट ABVP के वर्कर को 3 दिन पहले इलेक्शन से उठा के कैंडिडेट लगा चुके हैं। तो कंपटीशन में तो ये है ही नहीं। कंपटीशन हमारा सिर्फ खुद से है कि पिछली बार का जो हमारा मार्जिन है, जो लीड है, उसको कितना और बढ़ा सकते हैं। और मैनिफेस्टो की बात करें, आपने मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया, पिछली बार भी आपने वादे किए थे, वो फुलफिल किए थे, लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में आपने कई नए वादे किए हैं। जैसे आपने UPSC की प्रिपरेशन के लिए बात की है, हॉस्टल में मेस और कंटीन को एयर कंडीशन किया जाएगा। ये हवाई फायर हम माने कि ये रियलिटी में होगा जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो लॉन्च किया? क्योंकि वायदे बहुत बड़े हैं, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में अभी तक हुआ नहीं है। जी वायदा तो ये भी बहुत बड़ा था कि 50 करोड़ रुपए हॉस्टल, एक नया काउंसिल बनाएगी, एक बॉयज़ हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल। हमने काम करवाया वो भी। हम ऑन फैक्ट्स बात कर रहे हैं कि काम जो भी हैं, हमारी पार्टी भी इस चीज़ में तैयार है, एज लॉन्ग एज इट्स गॉट टू डू विद एजुकेशन एंड वेलफेयर। वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हैं, साथ में पीछे खड़े हैं। आप बताएं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो करवा के देंगे। अच्छा दिव्यांश, आप रिसर्च स्कॉलर के स्टूडेंट हो, आपको लगता था कि आप अभी प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए खड़ेंगे? आप पिछली बार आयुष को देखते थे, ऐसा कभी मतलब प्लान करा जब प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए आपका नेम अनाउंस हुआ, कि पहले से प्रिपेयर था कि लड़ना है और अब कोई आपको डिफिकल्टी फील है? जी मैं पॉलिटिक्स में बहुत पहले आ गया था। 2017 में शायद मेरा सेकंड ईयर था, उस वक्त ही मैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जीत गया था। उसके बाद आगे भी हमने किया है काम, जुड़े रहे हैं। पर ये सोचा बिल्कुल था किसी दिन लड़ेंगे, पर ये नहीं पता था वो दिन आज होगा।
अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आप हिमाचल से हैं, हिमाचल से काफ़ी स्टूडेंट पीयू में पढ़ते हैं, तो इसका भी आपको पॉजिटिव लगेगा क्योंकि काफ़ी जो अगर हम कहें कि उम्र से हैं कि आपको हिमाचल का होने का भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, हिमसू के साथ आपका अलाइंस भी है। जी, हमारा हिमसू के साथ अलायंस इस बेसिस पे है कि उनका काम बहुत बेहतरीन है। उनका काम, उनका कैडर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होल्ड है। कल्चरली उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराए हैं। ब्लड डोनेशन की वर्कशॉप्स कराते रहे हैं, ऐसे सोशली बहुत एक्टिव रहे हैं वो वेलफेयर के लिए। रही बात इस चीज़ की, आई थिंक रियल पॉलिटिक्स में वो है, जिस इलाके से आप होते हैं बोल चाल वहाँ पे होती है, उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर पार्टी ने ऐसा कोई बेनिफिट इस चीज़ को देख के मुझे टिकट नहीं दिया है। टिकट मुझे मेरे मेरे काम के लिए मिला है। 2016 से मैं यहाँ पे एक्टिवली स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करता रहा हूँ। रीजन, रिलीजन, जात पात, दीन धर्म, तहसील, ज़िला, इसकी राजनीति में हमारी पार्टी नहीं पड़ती। थैंक यू। तो ये थे दिव्यांश ठाकुर, CYCS के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। इन सब ने बातचीत की और अपनी जीत को लेकर ये 200% आश्वस्त हैं कि पिछली बार जो उन्होंने काम किए हैं उसके बलबूते उन्हें इस बार भी जीत मिलेगी। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।